लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी तैयारी व रणनीति अच्छी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रत्याशियों को लेकर अभी से ही मंथन शुरू कर दिया है कि किस सीट पर कहां से और कौन सा प्रत्याशी अब की बार चुनाव लड़ेगा। और इसी बीच हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता है, लेकिन वे अपनी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की जाहिर नहीं की है, बल्कि लोकसभा की बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपको पता है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, उदय भान समेत काफी बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन इन सब ने लोकसभा चुनाव से किनारा काट लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के सबसे बड़े दिग्गज नेता व मार्च लीडर कहे जाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि 2019 में सोनीपत से लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव न लड़कर वे पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वे कांग्रेस प्रत्याशियों के पास अच्छी प्रकार से आ जाए, माहौल बनाया जा सके। फ्री हैंड जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव में होना चाहते हैं, खुद चुनाव न लड़कर प्रत्याशियों की पूरी सहायता करना चाहते हैं। बताया भी जा रहा है कि अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से विधानसभा चुनाव गढ़ी सांपला किलोई से ही लड़ेंगे और उस पर ही वे नजर गाड़े हुए हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पिछली बार सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़ा था, अब की बार किसी सीट पर वे चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी इच्छा अभी से ही जाहिर कर दी है। वहीं दूसरे सबसे बड़े नेता कुमारी सैलजा, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब की बार वे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अंबाला से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, हार अवश्य हुई थी, लेकिन अब फिर से जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई थी कि सैलजा अंबाला से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है। अगर हाईकमान चाहता है तो लोकसभा चुनाव वे लड़ लेंगी। वही तीसरे सबसे बड़े नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत उनका गृह क्षेत्र आता है, लेकिन उन्होंने अभी तक लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की है, नहीं उनकी कोई तैयारी है। वे फिर से कैथल से ही विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्च लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लोकसभा चुनाव से कन्नी काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं किरण चौधरी की बात करें, हालांकि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी फिर से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। 2014 और 2019 में श्रुति चौधरी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब की बार वे अभी से ही अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। लेकिन किरण चौधरी अब की बार फिर से तो शाम से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर दिया और वैसे ही वे तैयारी कर रही है। और फिर है इस वक्त हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान। हालांकि आरक्षित सीट 2 ही है, एक सिरसा और दूसरी अंबाला, और उदय भान के गृह क्षेत्र से ये दोनों सीटें काफ़ी दूरी पर है। करीब दोनों सीटें 400 किलोमीटर के दायरे में आती है। उदय भान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो दोनों लोकसभा सीट 400 किलोमीटर उनसे दूरी पर है, लेकिन हाईकमान चाहेगा तो चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन वे विधानसभा चुनाव अवश्य लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के मार्च लीडर अब की बार लोकसभा चुनाव से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, अपने साथी हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार अब की बार जो है करते हुए नजर आ सकते हैं और पूरा दमखम वे अब की बार लगाएंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं के लिए अहम साबित होगा और आगे की रणनीति व आगे का भविष्य ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण करेगा। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।